हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और आज फिर मैं आपके सामने एक बार पेश हूँ। मैं आपका टीचर धर्मेश सिंह आपके सामने फिर पेश कर रहा है एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में चैप्टर हमने आपसे करा दिया था। हमने इसमें इंट्रोडक्शन करा दिया था, 4.1 एक्सरसाइज करा दी, 4.2 एक्सरसाइज करा दी। आज नई एक्सरसाइज आपके सामने पेश है, 4.3 एक्सरसाइज। देखते हैं इस एक्सरसाइज में क्या क्या है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 4.3। एक्सरसाइज 4.3 इस एक्सरसाइज में क्या चीजें हैं उस पर हम गौर करेंगे। क्वेश्चन आपने देख लिया है, इफ एबीसीडी इज अ रोम्बस, एबीसीडी एक रोम्बस मैंने बना दिया है। फाइंड द मेजर ऑफ एडीसी। एडीसी इस पूरे एंगल का आपको मेजरमेंट करना है कि ये पूरा एंगल कितना है, ठीक है। जबकि ए एंगल ए दिया आपको 55। आपको पता है कि रोम्बस के डायगोनल 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 90 डिग्री आपका हो गया 90 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, ट्राइंगल आपने लिया AOB। इस AOB ट्राइंगल में इन ट्राइंगल AOB एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। The sum of a ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180। ये आपको पोजीशन ध्यान रखनी है। तो ये 55 हो गया प्लस O 90 हो गया, एंगल B इज इक्वल टू 180। यहाँ इन दोनों को आपने जोड़ दिया, 95 45 प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। आपने एंगल B की वैल्यू निकालनी है, तो 180 में आपने 145 को माइनस कर दिया। एंगल B इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। ये एंगल B, ये वाला एंगल आपके पास आ गया 35। तो बताइए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होगा, 55 का होगा। ये तो आपको पता ही है, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल A एंड बराबर एंगल C 55 कैसे एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो ये एंगल और इधर वाला एंगल ये भी क्या होगा, 35 का होगा। तो एंगल B एंड हाफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ एंगल D इज इक्वल टू कितना हो गया, ये वाला एंगल। अब ट्राइंगल से ले लें तो आपको समझ में आएगा। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल DOC। इस ट्राइंगल से लिया तो एंगल O प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब ये आपका 35 है, क्योंकि एंगल ये और ये इक्वल था। तो एंगल O की वैल्यू तो 90 है। 90 प्लस 55 90 प्लस 55 90 प्लस 55 इज इक्वल टू कितना कर दे, एंगल D। ये एंगल D प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। इन दोनों को आपने जोड़ दिया, 145 हो गया प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। आपने क्या लिखा, एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 145। यहाँ पर एंगल D इज इक्वल टू वापस से 35 आ गया। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते थे और आप लिख सकते थे कि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप ये वाला एंगल निकालें, ये वाला एंगल, तो देखो ये तो 90 है और ये 55 है, क्योंकि ये हाफ है, तो ये एंगल और ये एंगल पूरा इक्वल होगा। ये भी 55 है, तो ये 55 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये 35 हो गया, तो ये भी 35 है। तो एंगल ADC इज इक्वल टू 70 डिग्री। कितना डिग्री बन गया, 70 डिग्री। अंडरस्टूड, यस। राइट डाउन। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। ये एक डायगोनल है, एक डायगोनल ये है। तो रोम्बस का एक डायगोनल, मैंने मान लिया कि ये डायगोनल, इट्स साइड आर इक्वल। तो ये रोम्बस का एक विकर्ण, इसकी दो साइड से क्या है, इक्वल है। तो ये दो साइड से इक्वल है, तो फाइंड करना आपको रोम्बस के एंगल्स। रोम्बस में कौन कौन से एंगल कितने कितने डिग्री के हैं, ये आपको फाइंड करना है।
सबसे पहले आपने जो लिया है वो लिखे AC डायगोनल, इक्वल टू साइड AB एंड BC। AB और BC साइड से क्या कहेंगे, इक्वल है। अब आपने लिख दिया कि एक ट्राइंगल लेने आपको सभी ABC, ये वाला ट्राइंगल आपने लिया। ट्राइंगल कौन सा लिया, ट्राइंगल ABC। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आप ट्राइंगल क्या लेंगे, ABC। तो ट्राइंगल ABC, AB इक्वल BC। अब ये AB इक्वल BC है, ये दोनों साइड इसके क्या है, इक्वल है। ये दोनों साइड इस साइड के क्या है, इक्वल है। और ये भी लिख सकते हैं कि AB प्लस BC प्लस BC इक्वल टू AC। तो ये तीनों साइड इक्वल है। तीनों साइड जब इक्वल हो गई तो कैसा ट्राइंगल बना, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल बना, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल बना। कैसा ट्राइंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब होता है तीनों एंगल क्या हो, इक्वल हो। आपने तीनों एंगल इक्वल कर दिए, तो यहां पर आप दे सकते हैं, यहां पर आप ले सकते हैं कि ABC, ट्राइंगल ABC आपने दिया है, ट्राइंगल ABC, ये तीनों एंगल है। तो ABC ट्राइंगल ABC इस ट्राइंगल के अंदर आपने कौन कौन से एंगल ले लिए, एंगल ABC, यानी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल में इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल B कितना हो जाएगा, 60। इसको यहां भी लिख सकते हैं, ट्राइंगल की एंगल ABC इज इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री। तो B की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री आपने लिख दिया ये। और यही एंगल, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल ABC इक्वल एंगल ADC कैसे हैं, अपोजिट एंगल है। और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, 60। तो ये एंगल कितना हो गया, ये भी 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, दोनों एंगल इक्वल थे, तो ये एंगल भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब DAB, एंगल DAB, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल कितना बचा, तो आप लिख सकते हैं DAB इज इक्वल टू क्या है, एंगल DCB। ये भी कितने हो जाएंगे, ये भी इक्वल एंगल है। तो ये 60 का, ये कितने बचा, 120 का। ये कितने का बचा, 120 का। ये 60 का है, तो ये कितने का बचा, 120 का बचा। कैसे बचा, क्योंकि आपको पता है कि 180 में ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, एडजसेंट एंगल है। तो आप लिखेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 120 डिग्री। और ये भी एंगल DCB। यहां लिखेंगे चूंकि एंगल DA, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 एडजेसेंट एंगल। कैसे एंगल है, इसकी वैल्यू आपके पास में है 60। तो एंगल A की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो एंगल A इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 60 माइनस 60। एंगल A इज इक्वल टू कितना है, 120। एंगल A 120 है, तो ये भी 120 हो गया। राइट डाउन, अंडरस्टूड, राइट डाउन। क्वेश्चन को राइट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आपको एक बात बताएं, ये बुक है आपकी क्रिएटिव किड्स। ये क्रिएटिव किड्स वाली बुक जिस स्कूल में चल रही है उससे हम पहले क्वेश्चन करा रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों का कमेंट्स था कि सर इस बुक से कराइए, इस बुक से कराइए। कई बच्चों का मुझे कॉल भी आया कि सर हमारा इस बुक से कराइए। तो मैं पहले इस बुक से करा रहा हूँ, इसके बाद NCERT कराऊंगा, फिर RD में कराऊंगा। तो आपके पास लॉट ऑफ क्वेश्चन होंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो आप इन क्वेश्चनों को कर लीजिए। सबसे पहले देखा ABCD एक रोम्बस है, ABCD एक रोम्बस है। हमने यहाँ पर B क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसने कहा है कि AB एक जो डायगोनल है, इस
डायगोनल को CD पर स्थित D बिंदु जो है वो एल्टीट्यूड बना रहा है और इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए नहीं किया। अब देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, रोम्बस की ऑल साइड सारी इक्वल होती है, और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल हो गई। यहां पर आप लिख सकते हैं कि एल्टीट्यूड D बाइसेक्ट AB। एल्टीट्यूड D बाइसेक्ट AB को बाइसेक्ट किया तो ये क्या बना, एक प्रकार से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी इक्वल हो गया, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये दोनों साइड, ये तीनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABD, इस ABD में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, और ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको पता है कि एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ABD है, CD एंगल D वो दिया हुआ है, ये 60 है, ये 60 को कितना हो जाएगा, ये एंगल D आपको पता नहीं है तो आपने 180 लिख दिया। यहाँ पर 60 प्लस एंगल D इज इक्वल टू ये भी 180, तो एंगल D इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 अपॉन माइनस 120, एंगल D इज इक्वल टू भी कितना हो गया, 60 हो गया। भाई वैसे पता है कि ये 60 है, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60 बराबर, तो एंगल D इज इक्वल टू, एंगल D ऐसे लिखिए हम, ADM, एंगल ADM प्लस एंगल BDM इज इक्वल टू एंगल ADB, ये भी 60 है, ये भी 60 है, इज इक्वल टू एंगल ADB, ये 120 डिग्री का, तो एंगल ADB इज इक्वल टू कितना है, 120 डिग्री का, ये 120 डिग्री का है। आप ये भी लिख सकते थे कि DM इज इक्वल टू DM परपेंडिकुलर क्या है, देखो यहां से लिख सकते थे कि DM परपेंडिकुलर है AB पर, ये परपेंडिकुलर है AB लाइन पर, AB लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो आप इन दोनों ये वाला और ये बना सकते कि ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल ADB इससे, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 60 डिग्री, इक्वल साइड है, और AD बराबर क्या है, BD है, ये साइड है, साइड्स, ठीक है। एंगल AMD इज इक्वल टू एंगल DMB 90 डिग्री, ये इक्वल है, तो ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DMB, ये D है, DMB, ये कॉन्ग्रुएंस से कौन सा नियम लगा इसमें, देखो एक साइड है, दो एंगल है, तो ASA कॉन्ग्रुएंस, ये वाला रूल एज पर ASA रूल, इस रूल से आपने इसको कॉन्ग्रुएंस कर दिया। डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट आपका ये हो गया, और अगर इसको कॉन्ग्रुएंस करती है तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब दोनों ट्राइंगल क्या है, सेम है, दोनों ट्राइंगल सेम है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। तो A बराबर कितना हो गया, 60, तो सारे एंगल ये A बराबर 60, एंगल B बराबर कितना हो गया, 60, एंगल C बराबर कितना हो गया, 120, और एंगल D बराबर कितना हो गया, 120, 240, 300, 360 टोटल हो गए। यस, राइट डाउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आपको क्वेश्चन बहुत बार लिखा है कि ए बी सी डी एक वो BEST बेस्ट एक क्या है रोम्बस है और उस रोम्बस में आपको y माइनस एक्स की वैल्यू लिखनी है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया y माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। ये BEST एक रोम्बस है, ये डायगोनल ये वाला एंगल आपको दिया, पता है डायगोनल किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं, बाइसेक्टर होते हैं। ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, आपको पता है। अब जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल B प्लस एंगल E बराबर 180 होगा, क्यों होगा, एडजेसेंट एंगल है। इससे कौन कौन सहमत है, हाथ खड़ा करो। तो ये एंगल कितना है, एंगल B की वैल्यू 80 हो गया प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180, एंगल E इज इक्वल टू 180 माइनस 80, एंगल E इज इक्वल टू कितना हो गया 100 डिग्री। एंगल E 100 डिग्री, ये पूरा 100 है तो ये कितने का हो गया, ये 50 का हो गया, ये 50 का हो गया 100, ये 100 है, ये 40 है, ये कितना है 80, तो ये भी कितना हो गया 40 हो गया और ये भी 40 हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब उसने क्या कहा है कि y एंगल y, आपको पता है वी नो दैट, हम जानते हैं कि रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच ऑन 90 कि एंगल्स जो बाइसेक्टर होते हैं, बाइसेक्ट को डायगोनल होते हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर करते हैं। तो y कहाँ है 90 डिग्री पर, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री। ये भी आ गया आपके समझ में, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 40 है, 40 और ये कितना बचा 40 और 9 4 13 130 हो गया। तो ये वाला एंगल आप निकाल लेंगे, कितना हो गया 50 और 50 कितना हो गया 100 हो गया एंगल, ठीक है। तो y माइनस x, ये 90 के 90 में से आपने कितना घटाया, 90 में से आपने 40 घटाया तो 50 आ गया आंसर आपका। लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने एंगल कौन सा निकाला है, एंगल EBT, एंगल EBT ये वाला एंगल EB और T, ये वाला एंगल ठीक है, एंगल EBT प्लस BT और S, एंगल EBT प्लस एंगल BTS इज इक्वल टू 180। कैसे एंगल है, ये वाला एंगल देखो EB और T, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल ये क्या होते हैं, ये तो आपके पास कितना है 80 है, ये आपके पास एंगल कितना है 40 है, कितना एंगल दे रखा है 40 दिया है, तो ये तो आपके पास 40 है प्लस एंगल BTS इज इक्वल टू 180। ये तो हमने अपनी मर्जी से लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। तो ये है BTS इज इक्वल टू 180 माइनस 40, तो BTS इज इक्वल टू 140। BTS ये 140 का है, तो आपके पास में आपको पता है BTS क्या होता है, BTS एंगल BTS कैसे बना, ये इस वाले एंगल का एंगल BTE प्लस एंगल ETS, तो ये भी x है और ये भी x है, ये पूरा कितना है 140 है, तो 140 अपॉन 2 बराबर x की वैल्यू हो गई 70, तो ये x बराबर कितना हो गया 70, ये भी 70 है। अब आपके पास में क्या है y माइनस x पुटिंग वैल्यू
वैल्यू आपने पुट कर दी, y की वैल्यू कितनी आई है 90 आई है, ये 70 है, तो ये कितना बचा 20। ये आपके पास आंसर हुआ। आंसर कितना आ गया 20। ऐसे आपका आंसर 20 बना, बाकी आंसर आपका आंसर 20 नहीं बनता। राइट डाउन, फटाफट स्पीड से कीजिए। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई आपको झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। बोलिए कोई दिक्कत आई आपको? नहीं आई ना? तो इन क्वेश्चनों को करने के बाद में आप अदर बुक से भी क्वेश्चन निकालिए, जिससे कि आपका क्वाड्रिलेटरल हर तरीके से खत्म हो जाए। देखिए पहले हमने रेक्टेंगल किया, स्क्वायर किया, ट्रेपेजियम किया, पैरेललोग्राम किया, अब रोम्बस चल रहा है, फिर इसके बाद काइट आ जाएगा। तो आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन पुट करने के बाद में आप में बहुत नॉलेज आ जाएगी। आप 10th क्लास तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की हिम्मत रख लेंगे, क्योंकि सिलेबस ही ऐसा बनाया इस बार। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को अगर आपको महसूस होता है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है और इससे आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी पर। जब तक के लिए नमस्कार।